तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स आर स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज, दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा. They are always added or subtracted according to laws of vector addition. In the same way, they cannot be multiplied by ordinary rules of algebra. इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए भी स्पेशल रूल्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. देयर आर टू टाइप्स of product of vectors. First is dot product और स्केलर प्रोडक्ट और जो दूसरा है यह है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में. तो देखो, जब कोई दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिलती हो वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. यानी कि when two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied, their product is a scalar quantity. Then such types of product of vectors, such types of product of vectors is called scalar product, scalar और dot product. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट यानी ये कहा जाता है. ठीक है, मतलब सिंपल कह सकते हो इस तरह से कि वेक्टर डॉट वेक्टर, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है इससे क्या मिल रहा है, स्केलर. एक्चुअली वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हम इस तरह से समझते हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिल रही है वो कैसी है. अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट होगा, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट होगा. यानी वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर. तो ये तो कहा जाता है, और डिफाइन कैसे किया जाता है. तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट of two vectors
is defined as product of their magnitude and cosine of angle between them. Cosine मतलब cos, समझ रहे हो ना, of angle between them, angle between them. हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये सब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, नोट कर लिए हैं. अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है यह ए, ठीक है. चलो एग्जाम्पल पहले इसका देख लो. फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है. ये वर्क, तो देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क क्या है, स्केलर है. तो इसका मतलब वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे आप समझेंगे, ठीक है. और स्केलर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स गिवन है हमारे पास, या एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है ये बी, इनके बीच का एंगल है थीटा. तो जो ए डॉट बी होगा, ठीक है, ये होगा ए बी कॉस थीटा, समझे, ऐसे होगा. कहने का मतलब ये कि ये जो बी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा ये बी साइन थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट में जो बी का कंपोनेंट है वो बी कॉस थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, समझ रहे हो ना, कि जो कंपोनेंट ए के अलोंग है वो इन्वॉल्व हो रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो नहीं हो रहा है. इसमें केसेस देख लो. जैसे केस वन, कि एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो इज इक्वल टू 1. तो ए डॉट बी कितना होगा, ए बी के बराबर होगा, और ये मैक्सिमम होगा, ठीक है. तो इसका मतलब कि ए डॉट ए किसी वेक्टर का इट सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होगा ए स्क्वायर, समझे. दूसरी बात इससे क्या समझ में आ रही है कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, एक आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका 1 × 1, और दोनों आई के बीच के एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, तो इंटू कॉस 0, तो 1 आ जाएगा. तो आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा. और इसी तरह से, एक सेकेंड, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा. एंड दिस इज सेम एज जे डॉट जे, एंड दिस इज सेम एज के डॉट के. ओके, नोट कर लो, आप लोग नोट भी करते चलो, नोट कर लो. हाँ, अब केस 2 हम लोग देखते हैं साथ साथ इसमें.
केस 2 क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब a डॉट बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यह एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इफ की टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा 0 इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। और केस 3 है इस केस में केस 3 कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो a डॉट बी जो होगा -ab हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से निकालते हैं। अगला टॉपिक होगा रेक्टेंगुलर टर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिए गए हों आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, तो फिर उसको हम कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया इतना? ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि आई डॉट आई जो है 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा। इसी को अप्लाई करना है। नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ rectangular components देखो, सपोज करो, ये ना हेडिंग है कि सपोज करो कि एक वेक्टर है हमारे पास, ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और जो दूसरा वेक्टर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, यह है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। हमें क्या निकालना है ए डॉट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ए को आप लिख दो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ध्यान देना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ए एक्स से इन तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ए वाई से इन तीनों में मल्टीप्लाई, और फिर ए जेड से तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। जब ए एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट में होगा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, तो 1 होता है। ठीक है, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा क्या ए एक्स बी एक्स। ठीक है भाई, आई कैप डॉट आई कैप को 1 लिख दिया। अब देखो ए एक्स आई कैप से इस बी वाई जे कैप में मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा। ए एक्स आई कैप से इस के कैप में वाले में करोगे बी, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यानी ए एक्स को मल्टीप्लाई करने से सिर्फ इतना मिल जाएगा, फिर ए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से आएगा ए वाई बी वाई, और जब ए जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए जेड बी जेड। ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर्स दिए गए हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है,
अब देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि टू प्रूफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं कि अगर कहा जाए कि कोई दो वेक्टर्स दिए गए हैं उसके बीच का एंगल बताओ। ये नोट कर लिए आप लोग? तो चलो मैं ना यहां से दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन इसी में है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी जो पीछे वेक्टर लिया था उसी की बात मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा ना इसको छोटा कर दूं तब तुम लोग समझ में भी आ जाएगा। चलो, ये ए एक्स बी, ये ना वेक्टर जो दिया गया इन्हीं के बीच का एंगल हमको निकालना है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और मैंने कल बताया था ना कि ए वेक्टर का मतलब वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, है कि नहीं? अब बोल लो ए डॉट बी को ए बी से काट देंगे, कहीं तो वन हो गया। ऐसा नहीं है, ये ए डॉट बी है, ये ए बी है। ये अलग क्वांटिटी है, ऊपर वाली नीचे वाली अलग है क्या? तो ए डॉट बी का मतलब होगा, अगर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया गया है तो ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। याद आ रहा है वंश? और ये हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल निकालने का तरीका हो गया। कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं उनके बीच का एंगल ऐसे हम निकाल सकते हैं। सब कुछ समझ समझ करके करना है। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये फिजिक्स नहीं है, या फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल है, और इस टूल को प्रैक्टिस करके तैयार रखना है, क्योंकि वेक्टर का यूज आगे हर जगह होगा। क्योंकि जो भी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन वेक्टर क्वांटिटीज को से रिलेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें वेक्टर के तरीके से ही करने होंगे। समझ रहे हो? तो ये था डॉट प्रोडक्ट, ये था डॉट प्रोडक्ट।